क्या होगा अगर ये सवाल कभी ना कभी हम सबके मन में आता है ना, और ये हमें परेशान भी करता है। तो आज हम इसी क्या होगा अगर वाली चिंता से निपटने के एक बहुत ही पावरफुल तरीके को समझने वाले हैं, और वो है इंश्योरेंस यानी बीमा। पर रुकिए, इसे किसी बोरिंग कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट की तरह मत देखिए, बल्कि ये समझिए कि ये भविष्य को सिक्योर करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जोखिम का बोझ आखिर होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि पूलिंग की शक्ति कैसे इस बोझ का हल निकालती है। इसके बाद हम इसके पीछे के नियमों, भारत में इसकी पूरी कहानी, और आखिर में ये कैसे हम सबके लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, मतलब एक वित्तीय सुरक्षा कवच बनता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, और ये जुड़ा है भविष्य को लेकर हमारी उस चिंता से। क्या होगा अगर अचानक कोई बीमार पड़ जाए, या क्या होगा अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो? देखिए, ये सवाल सिर्फ ख्याल नहीं है। सच तो ये है कि ये एक वजन है, एक बोझ है जिसे लोग हर दिन अपने साथ लेकर चलते हैं। ये एक तरह का मेंटल बर्डन है जो हमारे फैसलों और हमारे मन की शांति दोनों पर असर डालता है। अच्छा, इस बोझ को ना दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राइमरी बर्डन, मतलब जो असल में फाइनेंशियल लॉस होता है, जैसे मान लीजिए अस्पताल का बिल। और दूसरा है सेकेंडरी बर्डन, मतलब उस बिल को लेकर जो चिंता होती है, जो रातों की नींद उड़ा देती है। और पता है, ये जो दूसरा वाला बोझ है, जो चिंता वाला बोझ है, वो असल में बहुत भारी पड़ता है। ये डर लोगों को बड़े फैसले लेने से रोकता है। इसी चिंता के चलते लोग अपना पैसा एक इमरजेंसी फंड में फंसाए रखते हैं, जबकि वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट होकर बढ़ सकता था। तो सवाल ये है कि इस दोहरे बोझ का हल क्या है? जवाब बड़ा सिंपल और पावरफुल है। बीमा का जो सबसे बेसिक आइडिया है वो है रिस्क को शेयर करना। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत से लोग मिलकर उन कुछ लोगों के नुकसान की भरपाई करते हैं जिनका दुर्भाग्य से नुकसान हो जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कम्युनिटी की पावर का एक फाइनेंशियल वर्जन है। और ये लेन देन भी बड़ा सीधा साधा है। लोग एक छोटी सी फिक्स्ड अमाउंट, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, वो चुकाते हैं, और बदले में बीमा कंपनी एक बहुत बड़े अनएक्सपेक्टेड लॉस का रिस्क उठाती है। तो एक तरह से ये अनिश्चितता के बदले निश्चितता को खरीदना है। ये पूरी प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहला है पूलिंग, मतलब जहां सब लोग एक कॉमन फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं। दूसरा, एक इंश्योरर यानी बीमा करने वाली कंपनी उस फंड को मैनेज करती है। और तीसरा, जब किसी का नुकसान होता है तो उसी फंड का इस्तेमाल मुआवजा देने के लिए किया जाता है, यानी नुकसान की भरपाई के लिए। लेकिन ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक आइडिया पे नहीं चलता। ये एक फॉर्मल सिस्टम है जो भरोसे और कानून पर बना है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ एक वादा नहीं होती, ये एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, और भारत में ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत आता है। इसका सीधा मतलब ये है कि पॉलिसी लेने वाले और बीमा कंपनी दोनों के कुछ अधिकार और कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के काम करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, दोनों पार्टियों को कुछ मिलना चाहिए, जैसे पॉलिसी लेने वाले को मिलती है मन की शांति और कंपनी को मिलता है प्रीमियम। और दूसरी, दोनों पार्टियों को एक ही बात पर एक ही तरह से सहमत होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस में एक गोल्डन रूल है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब बहुत सिंपल है। पॉलिसी लेते समय हर जरूरी बात पूरी ईमानदारी से बतानी होती है, भले ही वो बात आपसे पूछी गई हो या नहीं। और सच कहें तो यही वो नींव है जिस पर यह पूरा सिस्टम टिका है। चलिए अब जरा देखते हैं कि यह सिस्टम भारत में कैसे डेवलप हुआ है। इसकी अपनी एक कहानी है। ये सफर काफी दिलचस्प रहा है। देखिए, 1870 में पहली भारतीय कंपनी बनी, फिर 1956 और 1972 में बीमा का नेशनलाइजेशन हुआ, और तब LIC और GIC बने। और फिर साल 2000 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब IRDAI यानी रेगुलेटरी बॉडी बनी और इस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया। तो इस पूरी कहानी का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आज हमारे पास एक कंपेटिटिव मार्केट है। अकेले लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो LIC के अलावा 23 प्राइवेट कंपनियां हैं, और जब कंपटीशन होता है तो इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है, बेहतर प्रोडक्ट्स और बेहतर कीमतों के रूप में। तो ठीक है, ये सारी बातें हो गईं, लेकिन ये सब एक आम इंसान के लिए क्यों मैटर करता है? इंश्योरेंस को किसी और खर्चे या बिल की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये आपके फाइनेंशियल हाउस की नींव, फाउंडेशन है, और अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो बाकी सब कुछ, निवेश, बचत, सब हमेशा रिस्क पर रहेगा। और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो बीमा एक बहुत ही पावरफुल सोशल टूल भी है।
ये परिवारों और बिजनेस को फाइनेंशियल बर्बादी से बचाता है। ये इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा फ्री करता है और हाँ, ये बैंकों को भी लोन देने का कॉन्फिडेंस देता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर किसी इंसान की जिंदगी उसकी सबसे बड़ी एसेट है, सबसे बड़ी संपत्ति है, तो फिर उसे बचाने वाला सेफ्टी नेट, उसका सुरक्षा कवच कितना मजबूत होना चाहिए? ये एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।